मित्रों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, जब ईश्वर किसी व्यक्ति का हाथ थामते हैं तो उस व्यक्ति को क्या संकेत देते हैं। मित्रों, जब ईश्वर किसी व्यक्ति का हाथ थामते हैं तो उस व्यक्ति को यह 8 संकेत अवश्य देते हैं। मित्रों, सबसे पहला संकेत यह है कि कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको बार बार असफलता हाथ लगेगी। मित्रों, यह सुनकर आपको आश्चर्य हुआ होगा, पर यही सत्य है, क्योंकि ईश्वर आपको कर्मठ बनाना चाहते हैं। आपने तो सुना ही होगा कि जल्दी के काम शैतान का होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है वह सच नहीं होती है, सुंदर नहीं होती है, टिकाऊ नहीं होती है। इसलिए ईश्वर आपको कर्मठ और निपुण बनाना चाहते हैं, जिससे आप मजबूत बन सके। असफलता मिलने के बाद ही सफलता की सही मायने में मूल्य समझ में आती है। मित्रों, दूसरा संकेत यह है कि ईश्वर आपको अकेला कर देते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि जहां आपको यह आभास होने लगता है कि यह संसार सिर्फ दिखावे का अपना है। जी हां मित्रों, यही परम सत्य है। इस संसार में ना हम किसी के हैं, ना कोई हमारा है। एक दूसरे को सगी संबंधी के रूप में स्वार्थ के धागा ने जोड़ रखा है। स्वार्थ के हटते ही रिश्ता टूट जाता है। इस संसार में कोई बिना स्वार्थ के प्रेम कर सकता है तो वो है ईश्वर। मित्रों, ईश्वर के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। मित्रों, ईश्वर का तीसरा संकेत यह है कि आपके जीवन में दुख अपने प्रकाष्ठा पर होगी। इतना दुख मिलेगा कि आपको यह आभास होगा कि संसार में इससे ज्यादा दुख अब नहीं होता होगा। मित्रों, ईश्वर आपके जीवन में दुख इसलिए देते हैं कि जब तक मनुष्य के जीवन में दुख नहीं आएगा, मनुष्य के अंदर वैराग्य भाव नहीं आएगा, भौतिक सुख सुविधा का मोह नहीं जाएगा। जब तक भौतिक सुख सुविधा का मोह नहीं जाएगा, मनुष्य के अंदर राग नहीं आ सकता है। मोह को मारने के लिए मन को मारना आवश्यक है। मन को मनुष्य तभी मार पाएगा जब उसके जीवन में एक से बढ़कर एक दुख मिलेगा। तब धीरे धीरे मनुष्य अपने मन को मारना सीख लेता है, और मन के मरने के बाद ही जीवन में वैराग्य संभव है। मित्रों, ईश्वर का चौथा संकेत यह है कि आपकी सारी उम्मीदों का टूट जाना। जब मनुष्य की सारी उम्मीदें टूट जाती है, तब उसके अंदर एक आंतरिक खोज शुरू होता है। मनुष्य अपने इस आंतरिक खोज से अपने व्यक्तित्व की जड़ तक पहुंचता है। जिस चीज को वो खो दिया है या जिस कार्य में वह असफल हुआ है, उसके कारण को ढूंढता है, अपने आप से सवाल करता है। मित्रों, वही समय होता है जब मनुष्य अपने आप से मिलता है, अपने अंतरात्मा से जुड़ने लगता है। उसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में एक नया सवेरा होता है। मित्रों, ईश्वर का पांचवा संकेत यह है कि स्वभाव में बदलाव आना। मित्रों, जब आप स्वयं से जुड़ने लगते हो तो तब आप स्वयं को और अपने कमियों को समझने लगते हो। इससे आप स्वयं को बदलना और निखारना शुरू कर देते हो। आप किसी भी चीज को शांत होकर और गहराई से देखने और समझने लगते हो। मित्रों, ईश्वर हमारे अंदर परिवर्तन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर की गुण समझने की परख हो सके और हम ईश्वर और उसके प्रेम को समझ सके। इसीलिए हमारे अंदर ईश्वर परिवर्तन लाते हैं। मित्रों, ईश्वर के छठवां संकेत यह है कि
किसी भी परिस्थिति में समान रहना। आप सफलता और असफलता से, हार और जीत में एक सामान्य रहेंगे। मित्रों, यह वह समय रहेगा जब आप में बदलाव आ रहा होगा। जीवन को देखने का दृष्टि बदलता जाएगा। आप हर परिस्थिति में एक समाने रहेंगे। जब भी आपको कोई सफलता मिलेगी, तब आप प्रभु को धन्यवाद देंगे और असफलता मिलने पर आप फिर से प्रयास करेंगे और अपने कमियों का सुधार करेंगे और बाहर घट रही घटना का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आपके लिए इस संसार में घट रही घटना एक नाटक जैसा होगा। उस नाटक का निर्देशक आपको ईश्वर लगेंगे और आपके लिए यह संसार एक नाटक का मंच होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं। मित्रों, सातवां संकेत यह होगा कि जब आपको आभास होगा कि आप ईश्वर के बहुत समीप आ चुके हैं, तब आपके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आएगा, बहुत बड़ा मुसीबत आएगा। मित्रों, यह ईश्वर का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। इस परीक्षा में आपकी विश्वास, आपकी बुद्धि और आपकी भक्ति का परीक्षा होगा। परीक्षा दो तरह से हो सकती है, मुसीबत देकर भी और अधिक से अधिक खुशी देकर भी, कि आपकी भक्ति सिर्फ दुख की घड़ी में हो रही है कि सुख की घड़ी में भी आप भक्ति कर पा रहे हैं। इसलिए ईश्वर अपने भक्तों का परीक्षा लेते हैं। यह समय बहुत ही धैर्य का होता है। यदि आप इस समय अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए तो आठवें संकेत के रूप में ईश्वर आपके सामने आएंगे, चाहे वह किसी भी रूप में आएंगे, मगर आपके सामने ईश्वर आएंगे। मित्रों, आठवां संकेत का अनुभव कुछ ऐसा होता है जिसकी व्याख्या करने के लिए शब्दों में समर्थ नहीं है। इस अवस्था में आपको ईश्वर के प्रति तनिक भी संदेह नहीं होगा कि ईश्वर आपके साथ है कि नहीं है। आप अपने समीप ईश्वर को हर पल महसूस करेंगे। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।